बिहारी लाल की कुल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कल आपको भगवान वामन की कथा का रसास्वादन कराया। आपने बड़े भक्ति भाव से श्री वामन भगवान की का प्राकट्य हुआ और उनकी झांकी के दर्शन किए आप लोगों ने। संसार में कुछ ऐसे भाग्यशाली जीव आत्मा होते हैं, वही ऐसे भगवान की सुंदर झांकियों के दर्शन उनके भाग्य में सुलभ हैं। कहते कर्महीन, जो कर्महीन होते हैं, जो भाग्यहीन होते हैं, वो मंदिर में जाकर के भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। आप यहां से गए वृंदावन, मन में विचार कुछ अलग है। अरे गर्मी इतनी पड़ी हुई है, परेशान हो गए। अरे मूर्ति ले जाते बिहारी जी की, घर पे दर्शन कर लेते। अपने कमरे में कूलर पंखा चला हुआ था, एसी लगा हुआ है, बेड पे रख लेते, खूब बिहारी जी के दर्शन करते। ऐसे मन में ख्वाब करते हुए अपने मन में विचार करते हैं, जा रहे हैं। और जैसे ही बिहारी जी के मंदिर के अंदर आपने प्रवेश किया, बिहारी जी के पट लग जाते हैं, पर्दा डल गया। तो क्या कहते हैं, हमारा भाग्य खराब है, हम भाग्यहीन हैं, इसीलिए हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। अरे भाग्य तो तुमने स्वयं बनाया है, भाग्य तो तुमने स्वयं बनाया है। बताया है कर्म प्रदान विश्व कर राखा, कर्म प्रदान बताया गया है। और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। आपने कर्म किया वृंदावन जाने का, पर मन को नहीं लगाया। तन को तो लगाया, मन को भी लगाना पड़ेगा। जब तक मन को आप नहीं लगाएंगे परमात्मा में, तो आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। आज राजा बलि ने अपने मन को और तन को, दोनों को भगवान वामन का जो प्राकट हुआ था, वामन भगवान को देख करके अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। बोल दिया तन मन धन सब कुछ है तेरा। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मैंने तो अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है, मेरा कुछ नहीं है। शुक्राचार्य जी ने देखा, शुक्राचार्य जी ने देखा, उनके गुरु शुक्राचार्य थे दैत्यों के, और कहा हे राजा बलि, तुम ये क्या कर रहे हो? सब कुछ इस ब्राह्मण के लिए तुमने अर्पण कर दिया है। ये ब्राह्मण नहीं है, ये एक छलिया है। जो भी आज तक कुछ किया है परमात्मा ने ब्राह्मणों का सहारा लिया है, ब्राह्मणों का रूप धारण किया है, संतों का रूप धारण किया है। आज नारायण ब्राह्मण का ही रूप धारण करके वामन भगवान का अवतार लिया। इधर हनुमान जी भी मिले मेरे प्रभु राम से, तो उन्होंने विप्र रूप धारण किया था, ब्राह्मण का रूप धारण किया। एक ब्राह्मण में वो शक्ति है, संत में वो शक्ति है, वो व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकते हैं।
रावण ने संत का रूप धारण किया, माता जानकी का हरण किया था। आज उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके 52 अंगुल के बन करके मेरे गोविंद राजा बलि की यज्ञशाला में गए। राजा बलि ने देख करके उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में लेट गए, साष्टांग किया, कहने लगे, हे प्रभु आप क्या चाहते हो? राजा बलि उनके चरणों में बार बार अपना सिर पटक देते हैं और बार बार विनय करते हैं, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आप कहां से आए हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो आपको ब्राह्मण के रूप में देखा है, मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि आप कौन हैं। बार बार गुरु शुक्राचार्य जी इशारा कर रहे हैं, हे राजा बलि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तुम्हें छलने आया है। हे गुरुदेव ये कोई भी हो, हमारी यज्ञशाला में आया है, ब्राह्मण का वेश धारण करके आया है, भिक्षुक बन के आया है, कुछ याचना चाहता है, ये जो कुछ भी मांगेंगे मैं उनको सब कुछ अर्पण कर दूंगा। अगर इन्होंने मेरा तन भी मांगा मैं तन को भी अर्पण कर दूंगा। कितना बड़ा संकल्प था। कहते हैं राजा बलि आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे यज्ञशाला में इस नन्हा सा ब्रह्मचारी पधारे हैं। जितनी भी यज्ञ मैंने की आज वो सारी यज्ञ सफल हो गई। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। किसी के यहाँ बिगर बुलाए किसी यज्ञ में, किसी मंगलिक कार्य में अगर कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी या संत वहाँ उपस्थित हो जाते हैं तो ये समझ लिए कि उनसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। आज महाराज बलि बार बार वामन भगवान के चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हो? आपको जो कुछ चाहिए, राज्य चाहिए मैं राज्य दे दूंगा, भूमि चाहिए भूमि दे दूंगा, महल चाहिए महल दे दूंगा। क्या कामना बताइए? इतना मांगना कि द्वारा किसी के दरवाजे पे आपको कोई वस्तु मांगने की आवश्यकता न पड़े। भगवान कहने लगे, हे राजा बलि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ब्रह्मचारी हैं, हमें क्या करना? संसारी वस्तुओं को लेकर के ग्रहण करके हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो एक ब्रह्मचारी हैं, संत हैं। राजा बलि कहते हैं, करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता आपने कहा हम संत हैं, हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है, हमें क्या करना है? अगर आप चाहें तो हम आपका विवाह भी करा सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। अगर आप चाहें तो हम आपका विवाह भी करा सकते हैं। यज्ञ हो रही है, इसी यज्ञ के अंदर किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या ला करके इसी में स्वयंवर करके आपका विवाह संस्कार करा सकते हैं। भगवान वामन हंसने लगे, राजा बलि तुम तो अपने बाबा से भी आगे निकल गए। तुम्हारे जो पूर्वज थे बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़ा ही दान करते थे, तुमने तो सब कुछ अर्पण कर दिया। कहने लगे महाराज महल चाहिए तो महल ले लो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वामन भगवान कहते हैं, हे राजा बलि अगर देना ही चाहते हो तो हमको
3 पग भूमि दान कर दो, जिससे आसन लगा करके आराम से स्वतंत्र होकर के हम भजन कर सकें। हम पर इतनी भूमि भी नहीं है कि कहीं बैठ करके हम भजन कर सकें। आपने देखा होगा, बाजार में जाते हो, अगर दुकान के सामने खड़े हो गए, वहां से कोई सामग्री नहीं ली, तो दुकानदार क्या कहता है, भाई साहब आगे चलिए, आगे बढ़िए। किसी के यहाँ कोई संत जाकर के बैठ जाए धुनी रमाने के लिए, भजन करने, तो कहें बाबा यहाँ नहीं, आगे आगे। बच्चों पे भी असर हो जाएगा, बाबा मंदिर देख लो, चाहिए चाहिए। हे राजा बलि, कम से कम हमारी 3 पग भूमि मिल जाएगी, बैठ करके अखंड समाधि लगा सके। अब तो राजा बलि कहने लगा, प्रभु आप क्या मांग रहे हैं? हे ब्राह्मण देवता, मुझे तो देने में भी शर्म लगेगी, मैं क्या दान कर रहा हूं? व्यक्ति दान करता है, कोई बड़ा आदमी दान करता है, वो सोचता है कि 10 रुपए अगर गद्दी पे चढ़ाऊं तो मुझे बड़ी शर्म लगेगी। मैं थोड़ा बड़ा हूं तो मुझको दान भी उसी तरीके का करना चाहिए। इधर वामन भगवान कहते हैं, दान न छोटा होता है न बड़ा होता है, दान विद समान होता है। एक तुलसी का पत्ता भी कोई अर्पण करता है, वो भी एक दान होता है। ब्राह्मण दान लेने वाले होते हैं, वो संतोषी होने चाहिए। अगर संतोष नहीं है, पंडित जी कह रहे हैं संकल्प पे 1 से 1 रुपए रख लो जजमान जी। अरे पंडित जी, कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है कि 1 से 1 रुपए से ही संकल्प होगा? संकल्प तो एक पुष्प से, अक्षत से भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, दान कोई भी हो, कितना भी हो, छोटा हो अधिक हो, कोई अगर भंडारे में 1 किलो अन्न भी देता है वो भी दान माना जाएगा, 10 कुंटल भी देता है वो भी दान माना जाएगा। क्यों कहा जाता है, हस्तम पवित्रम यद पुण्य दानम, जो अपने हाथों से पुण्य दान किया है वही दान माना जाता है। दान वो देना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति का होना चाहिए। जहाँ आपके अंदर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, जबरदस्ती आपको देना पड़ रहा है, वो दान नहीं है, वो अहंकार है। आज इसने हमारे सामने 21,000 रुपए का दान किया है, हम इससे बढ़ के 31,000 रुपए का दान करते हैं, वो अहंकार का दान होता है। सात्विकी पूजा हो, सात्विकी भोजन हो, सात्विकी दान हो, वही दान है। आप सबसे बड़ा दान बताया गया है जल दान। जो प्राणी जल का दान करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, जल पिलाते हैं, वो सबसे बड़ा दान है। हमारा तुम्हारा जन्म होता है, जन्म होते ही जल की आवश्यकता पड़ती है। हमारा मरण होता है तो जल की आवश्यकता पड़ती है। बताइए, और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में जन्म होते ही हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा दान बताया गया भूमि दान। अगर भूमि नहीं होगी तो रहेंगे कहाँ? कहाँ बैठोगे? कहाँ पैर रखोगे? तुम्हारे चरण कहाँ रखे जाएंगे? इसीलिए भूमि का दान सबसे श्रेष्ठ है। मरने के बाद में भी लिटाते हैं, दाग संस्कार करते हैं, तो भूमि चाहिए। स्वर्ग में तो नहीं फेंक दिया जाएगा, उड़ तो नहीं जाओगे, तन तो रह जाएगा। तो महाराज आजकल तो भूमि दान कौन कर रहा है? ये सोच रहा है पड़ोसी की मेड़ कितनी चौड़ी हो रही है, इसको थोड़ा सा काट ले। अरे क्या करोगे इसको तोड़ करके?
कोई व्यक्ति बुजुर्ग आपकी मेंढ पे ऊपर के चला जाता है, उसको भी तुम तोड़ दोगे, वो जब गिरेगा ना तो कहेगा अरे भाई तेरा नाश हो, तूने क्या कर दिया, गड्ढे कर दिए। तो कहते हैं भूमि का दान सबसे बड़ा दान है। हे राजा बलि, धन मुझे नहीं चाहिए, ये धन तो क्या लक्ष्मी है, ठगनी है, चलायमान है, आज मेरे पास है कल तुम्हारे पास है। किसी की हुई है, परंतु वंदना जरूर करनी चाहिए। सभी प्राणियों को वंदना करनी चाहिए, लक्ष्मी मैया को जरूर मनाना चाहिए। कहते हैं टका कर्मम टका ही धर्मम टका ही सर्वत्र विराजतम। अगर पैसा नहीं है तो कोई ट्रेन में नहीं बिठाएगा तुम्हें, पैसा नहीं है तो जलेबी सीख रही है खूब गरम गरम, पर तुम्हें नहीं मिलेंगी। पैसा है तो मिल जाएगी। बाबूजी और बोलेंगे आ जाइए बाबूजी। समय के अनुसार हर काम जो भी होता है वो समय के अनुसार होता है। जो प्राणी समय के अनुसार कार्य को नहीं करते हैं वो जीवन में कष्ट उठाते हैं। जैसा मौसम हो, जैसा समय हो, उसी के अनुकूल चलना चाहिए। आज महाराज दान तो विद्या का भी है। हिरण्यकश्यप ने दान भी किया था, विद्यालय खुलवाए थे। कितने विद्यालय खुलवाए। हिरण्यकश्यप राक्षसी नहीं थे, दान करते थे, ब्राह्मणों के लिए नहीं, बच्चों के लिए छोटी छोटी पाठशालाएं बनवाते, उनमें नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ते थे। दान किसका किया? भूमि का। भूमि नहीं होती तो विद्यालय कहां से बनते? आज आप दान कर दीजिए। राजा बलि कहते हैं प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। राजा बलि कहते हैं महाराज जहां भी आपको चाहिए, जिस दिशा में चाहिए आप नाप लीजिए। वामन भगवान कहते हैं ज्यादा नहीं 3 पग दे दो। शुक्राचार्य जी ने बार बार मना किया, क्यों? गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु आदि का मालिक होता है। कहते हैं जन्म देने वाले बच्चे के जो जन्म देते हैं वो माता पिता गुरु होते हैं, पर वो पाप के गुरु होते हैं। जो मंत्र देते हैं वो धर्म के गुरु होते हैं। शिष्य का अधिकार होता है गुरु के ऊपर बराबरी का, और गुरु का भी अधिकार होता है। ये तो नहीं है कि गुरु जी का अधिकार तो हम ले लें। गुरु जी आप जाप करते हैं, उसका दशांश का फल हमको आप प्रदान कर देना। और अगर गुरु जी कहते हैं शिष्य आज हमें कहीं जाना है, आप अपनी गाड़ी दे दीजिए, तो शिष्य कहता महाराज जी दे तो देता, परंतु मैं बाहर जा रहा हूँ। दूसरी बात है पेट्रोल नहीं, आप पेट्रोल डलवाने तो ले जाइए। क्या भाव रहा आपका? गुरु शिष्य का नाता यही है। आज जैसे दान की कहा, वामन भगवान ने कहा संकल्प कराओ। बिगर संकल्प के दान नहीं होता है। बिगर संकल्प के कभी दान नहीं होता है। तो कहीं गुरुदेव संकल्प बोलिए। शुक्राचार्य बोले मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया है। मैं तुमसे मना कर रहा हूं, हे राजा बलि दान मत दो, और तुम मान नहीं रहे हो। मत दे दानी जमी को राजा बलि, मत दे दानी जमी को, मत दे दानी जमी को राजा बलि, मत दे दानी जमी को, राजा बलि मत दे दानी जमी को।
मटी दे दाल जल्दी को राजा बने दे दाल जल्दी को। बिहारी लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज बलि 3 पग भूमि नापिए। इधर शुक्राचार्य जी
एक माखरी होती है ना, उसका वेश धारण करके सागर की टेटली में प्रवेश कर गई। ब्राह्मण रूप वामन भगवान बोले, जब हम दान लेना जानते हैं तो हम संकल्प बोलना भी जानते हैं। ब्राह्मण जो व्यक्ति दान लेना जानता है वो गायत्री मंत्र बोलना जानता है। शास्त्रों में बताती हैं हर ब्राह्मण को किसी के यहाँ आपका निमंत्रण है, आपने प्रसादी ग्रहण की है, भोजन पाया, तो उस यजमान के लिए अपने घर पर बैठ करके या यजमान के घर पर टाइम मिल जाए तो 1 से 8 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो भोजन आपने किया है उसके ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। ये हमारे मार्कंडे पुराण में बताया गया है। अगर आपने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया, चलो गायत्री मंत्र नहीं आता है तो एक माला उसके नाम से, हे भगवान, हे बालकृष्ण भगवान, हे राम, इसका फल इस यजमान को दे देना जो हमने भोजन ग्रहण किया है। आपको पता है अजामिल का अन्न ग्रहण किया संतों ने, उन्होंने कि इसका भार कैसे चुकेगा, तो वो उसके पुत्र का नाम नारायण रख गए। भैया इसका भजन करना कोई आधार था तो आप उस भार से मुक्त हो जाएंगे। आज गुरुजी ने कहा, भैया राजा बलि, मैंने तुम्हें समझाया, गुरु शिष्य के माध्यम से आपने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया, फिर भी गुरु का ऐसा भाव होता है, कहते गुरु शिष्य बदर कर लेखा, एक सुनई नहीं एक नहीं देखा। भैया मैं देखूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं, और मैं ये दान करने भी नहीं दूंगा। जब जल बाहर नहीं निकलेगा तो तुम संकल्प कैसे करोगे? कहते हैं ना कि एनो बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। सभी ब्राह्मण बोलते हैं जब रक्षा सूत्र बांधते हैं हाथ में, एनो बद्दो बलि राजा। राजा बलि का ही नाम क्यों लेते हैं और किसी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? सबसे बड़े दानी कौन हुए? राजा बलि। उन्होंने अपने शरीर का भी दान कर दिया। आज शुक्राचार्य जी उसमें अंदर प्रवेश कर गए। वामन भगवान ने देखा कि अभी शुक्राचार्य जी शिष्य ने मने भी कर दिया है, जब भी नहीं मान रहे हैं तो इनका इंतजाम करना ही पड़ेगा। उनकी जो आंख में कुशासन लगा हुआ था उसमें से एक कुशा निकाली और निकाल करके सागर की टेटली में डाल दी। जैसे ही कुशा सागर की टेटली में डाली और शुक्राचार्य जी की आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया, आंख फूट गई, अब तो खंडित हो गए। कहते ना काने ब्राह्मण को मत बैठाओ, अशुद्ध है ये। तो शुक्राचार्य जी बोले, भैया तेरा अधिकार था, हमारे शरीर के ऊपर आधे का तू मालिक था, तूने आंख फोड़ दी, हम देखेंगे नहीं, एक आंख तेरी थी एक हमारी थी, अब हम देख नहीं रहे, तेरी मर्यादा जो करो। कहते अति रूपेण भय सीता, अति गर्भेण भय रावण, अति दानी बलि राजा, अति सर्वत्र विराजित। कोई भी कार्य करते हो अत का नहीं करना चाहिए, उसको सीमित करना चाहिए। गुरु ने बार बार समझाया, समझ में नहीं आई। अब तो उन्होंने कहीं संकल्प हुआ, राजा बलि से कहा, वामन भगवान ने 3 बार विष्णु बोलो।
अब तो उन्होंने विष्णु बोलना प्रारंभ किया। ओम विष्णु विष्णु तस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रादा श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यावदेशांतर्गते पुंड क्षेत्रे कलयुगे कल प्रथम चरणे संवत्सरे, जो भी संवत्सर था बोल करके पूरा संकल्प करवाया। श्रद्धा भक्ति सहितायाम संकल्पहम माने मैं भूमि दानम संकल्पम करिष्यामि, मैं भूमि का दान करता हूँ, ये संकल्प कर रहा हूँ। इस तरीके से वामन भगवान ने संकल्प बोला, जल छोड़ दिया। अब भगवान ने कहा भाई हमें 3 पग भूमि के दर से नापनी है। महाराज आपकी जिधर से चाहो आप 3 पग जमीन कहीं से भी नाप सकते हो। उसी समय हमारे प्रभु ने वामन अंगुल के थे विराट रूप धारण किया। इतना विराट रूप धारण किया कि प्रभु के चरण तो पृथ्वी लोक में रह गए। प्रभु का जो मुकुट था वो स्वर्ग में चला गया, आकाश से लग गया। आज भगवान वामन ने एक पग में भूमि को नाप लिया, भूमि पाताल को नाप लिया। दूसरा पग उठाया, पूरे आकाश को नाप लिया। जैसे ही भगवान ने अपना चरण ऊपर को किया, ब्रह्मा ने देखा कि ये नारायण का चरण हमारे ब्रह्मलोक में आ रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके चरण को धोया, उस जल को कमंडल में ले लिया। आज उसी से हमारा तुम्हारा उद्धार होता है। वो गंगा बन गई चरण का जल लेने से। भगवान ने कहा हे राजा बलि, ये बताइए अब तीसरा पग कहां पर रखूं? पाताल, भूमि, आकाश 2 पग में नाप लिए। अब तीसरा पैर कहां से रखा जाए? बोलो। राजा बलि सोच में पड़ गए। भगवान जो भी था मैंने आपको अर्पण कर दिया, आपने उसको नाप लिया, ले लिया। इतने में राजा बलि के बाबा थे प्रहलाद जी, उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो हे पुत्र, अभी तुम्हारा तन नहीं नापा है भगवान ने, तन बाकी है। आप भगवान के सामने लेट जाइए, कह दिए प्रभु अभी एक पर आप मेरे तन के ऊपर विराजमान कर लो, तुम्हारा धर्म बच जाएगा। रामायण में लिख दिया गया है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं जाएगा और ये आन भी बच जाएगी। कि राजा बलि ने दान किया पर दान देने में असमर्थ रहा, पूरा दान नहीं प्रदान किया। अगर तुमने पूरा दान प्रदान कर दिया तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, हर प्राणी की जिह्वा पे यही निकलेगा, एनो बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। राजा बलि से बढ़ के दान किसी ने प्रदान नहीं किया। अपने बाबा की बात को सुन करके राजा बलि लेट गए भगवान के चरणों के सामने। कहा हे प्रभु, हे गोविंद, आप मेरे तन के ऊपर किसी भी अंग से अपना अपना प्रारंभ कर दें। भगवान ने तीसरा पग उनके ऊपर रखा। कहते हैं कश्यप के पुत्र थे हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप।
इसी वंश की बात है। राजा बलि के वंश में कश्यप की संतान थी, दिति और अदिति, माता थी दो, पिता कश्यप थे। कश्यप के पुत्र थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। और प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। प्रहलाद तो उनके बाबा थे। सब कहने लगे, अरे प्रहलाद, तुमसे भी धर्म करने में, दान करने में तुम्हारे नाती आगे चले गए। बताओ कितने भक्ति है, कितनी सुंदर वंशावली है। जो तीनों पग जमीन उन्होंने नाप ली। परंतु आपको पता है, हमारे अब जो भादों का महीना आता है वो बड़ा श्रेष्ठ महीना है, सबसे ज्यादा सुंदर है। भादों का महीना बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही सुंदर है। जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वो भादों के महीने में होते हैं। राधा रानी का जन्म कब हुआ? भादों के महीने में हुआ था। वामन भगवान का जन्म कब हुआ? भादों के महीने में हुआ। बलराम का जन्म कब हुआ? भादों के महीने में हुआ। और मेरे कन्हैया का जन्म हुआ कब हुआ? भादों के महीने में हुआ। भादों का महीना सबसे उत्तम बताया गया है। इतना उत्तम है भादों का महीना, इसकी जितनी भी व्याख्या करें वो बहुत ही कम है। आज भादों का महीना है, भगवान का प्राकट हुआ, वामन का। और राजा बलि ने भी दान कब किया? भादों के महीने में। तो बताइए कितना श्रेष्ठ है भादों का महीना। और बताते हैं, जब भगवान ने जो संकल्प कराया, वो पूरी भूमि दान देने के बाद में बलि हाथ जोड़ के विराजमान हो गया। भगवान बोले, हे राजा बलि, तुमने सब कुछ प्रदान कर दिया, आप कुछ मांग लीजिए, जो कुछ मांगना चाहते हो। राम हो विग्रह वानम धर्मे। अरे जो धर्म से विग्रह हो जाते हैं, धर्म से हट जाते हैं, वो काय का दान करेंगे? जिन्होंने धर्म को छोड़ दिया। सबसे पहला काम है हमारा धर्म को अपनाना, अपने कर्तव्य को अपनाना, सद्मार्ग पे चलना। आज राजा बलि ने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, अपने सद्मार्ग को नहीं छोड़ा। आज भगवान कहते हैं, हे राजा बलि, तुमने हमें दिया, जहां भी जाते हैं हम वहां कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। आप जो कुछ मांगना चाहते हो आप हमसे मांग लीजिए। राजा बलि कहते हैं, जिसने दान किया हो किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, दान देने के बाद में उससे कभी दान नहीं मांगना चाहिए। ये कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राजा रघुगण की कथा आती है, उसमें बताया गया था, राजा रघुगण ने इतनी गायों का दान किया जितनी धरती पे, भूमि पर ये भूमि के कण हैं वो कम है, आकाश में तारे भी कम है, इससे ज्यादा गौओं का दान किया। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दान की थी। वो ब्राह्मण को गाय दान की, एक दिन वो ब्राह्मण के यहाँ से गाय छूट करके आ गई और राजा रघुगण की गायों में आकर के मिल गई खिरक में। कुछ समय ऐसा आया कि एक ब्राह्मण को गाय दान करनी थी, सेवकों ने ला करके उसी गाय को दे दिया। कई अरबों गाय थी, क्या पहचाने, उन्होंने गाय को दान कर दिया उसी को द्वारा।
अब उस ब्राह्मण गाय को खोजते खोजते उसी ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने देखा ये गाय तो हमारी है। ब्राह्मण बोला, अरे भाई ये तो हमें महाराज ने दान में दी है। दूसरा ब्राह्मण कहता है गाय को कैसे दान कर सकते हो, ये गाय तो मुझे पहले दान की थी। कि नहीं, मुझे गाय दान में दी है। दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। तीसरा आकर के बोला, भाई लड़ते क्यों हो, क्यों झगड़ते हो? दोनों में झगड़ा हो रहा हो, अगर जब तक तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा वो झगड़ा शांत नहीं हो सकता है। आप यहाँ क्यों झगड़ते हो? चलो राजा के यहाँ चलते न्याय करवाते हैं। राजा के पास पहुंचे, राजा से कहा, महाराज ये गाय मेरी है। राजा ने कही, शांति से बात करो। बात क्या है? महाराज आपने इस गाय को कल मुझे दान में दिया है। दूसरा ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, इस गाय को 1 महीने पहले मुझे आपने दान में दिया। राजा ने कहा, अरे झगड़ते क्यों हो? आपके यहाँ गाय दान में गई तो मैंने दी थी, मेरी गाय थी, और आपको भी मैंने दी है, गाय तो मेरी है, इसमें झगड़ा क्यों करते हो? पहले वाला ब्राह्मण बोला, हे राजन, न्याय करने में तुम असमर्थ रहे, तुम पे न्याय करना नहीं आया, तुम करकेटी की सी नार हिला करके न्याय करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम करकेटी की योनि को प्राप्त हो जाओ। ब्रज में कहते कृकलास करकेटी को, तुम्हारा वो कृकलास बन गई। इधर राजा बलि कहता है, महाराज मैंने सब कुछ तुम्हें दान कर दिया है, अब मैं वो गलती नहीं कर सकता हूँ द्वारा जिसको दान दी हुई वस्तु को कैसे मांग सकता हूँ। दान तो किया है, परंतु हम बिना दे किसी को कुछ चाहते नहीं है। तो उन्होंने कहा अपनी धर्म पत्नी से, हे देवी तुम कुछ मांग लो। तो कुछ माताएं फ्री की वस्तु मिल रही तो ज्यादा चतुर होती हैं, जो कहती है 1 नहीं 4 मांग लो। अगर पैसे से आ रही है तो बाजार में कहीं जल्दी निकल चलो, धूप पड़ रही है, तो पैसा खर्च हो जाएगा। और अगर फ्री की मिल रही है तो कोई बात नहीं है, आज गर्मी सहन कर लेंगे, वस्तु तो ज्यादा मिल जाएगी हैं? तो आज उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने तो संकल्प किया है, मैंने तो इनको दान दिया है, मैं तो कुछ मांग नहीं सकता हूँ, आप जो चाहे मांग लो। उन्होंने कहा, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपसे एक ही वरदान मांगते हैं। क्या है? राजा बलि के यहाँ 52 दरवाजे थे, महाराज मैं जिधर से निकलूं उसी दरवाजे पे आप हमें खड़े दिखाई देने चाहिए, आपके दर्शन। वो मेरी घर की आगे श्याम, मेरी घर की आगे श्याम, तेरा मंदिर बन जाए। हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरी घर की आगे श्याम, मेरी घर की आगे श्याम, तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो हो जाए।
मुझे घंटी सुनाई देगी। रोज सवेरे खाना तेरी सूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे खाना तेरी सूरत दिखाई देगी। भजन करेगा कोई, भजन करेगा कोई, मुझको भी सुन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। बस ये ठिकाना होगा। मेरे बोला हम दोनों का बस ये ठिकाना होगा। तुम सामन हो मेरे, सामन हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तालियों का साथ देते हुए कैसे बोलेंगे? जब खिड़की खोलो What?
जब खिड़की खोलो बिहारी लाल की। आज विंध्यावली कहती है, हे भगवान, अगर आप देना ही चाहते हो तो यही वरदान दे दो, जब हम घर से बाहर निकले तो आप हमारे सामने हो। भगवान कहते हैं, अरे विंध्यावली, तो आपने ऐसा वरदान मांगा है, इसका मतलब तो यह है कि हम तुम्हारे संतरी हो जाएंगे। दरवाजे पे लाठी लेके खड़े रहे, कहे हाई कमान सावधान, पता नहीं है किस दरवाजे से कब निकलोगे आप। आज भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उनको पाताल का राज्य दे दिया। राजा बलि पाताल में रहने लगे और भगवान उनका पहरा दे रहे हैं। काफी समय व्यतीत हुआ, लक्ष्मी जी सोचने लगी कि नारायण इतने समय तक तो कहीं नहीं रहते हैं, अब तो 6 महीने हो गए, परंतु आज तक एक बार भी दर्शन नहीं दिए। आज लक्ष्मी मैया बड़ी उदास विराजमान हैं। उधर से नारद जी आए। जहाँ कहीं भी कोई कार्य बिगड़ता है, किसी कार्य को बढ़ाना है, किसी कार्य को शुभ करना है, तो नारद जी सामने आ जाते हैं, ऐसा बताया गया है। नारद जी वहां उपस्थित हुए, मैया लक्ष्मी से बोले, हे देवी, हे लक्ष्मी मैया, आप इतनी उदास क्यों हो? इसका कारण क्या है? आपको तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अगर आप उदास हो जाओगी तो संसार में आपके बिना प्रसन्न तो कोई रह ही नहीं सकता है। बिगर लक्ष्मी के प्रसन्न रह सकते हो क्या? बताइए। हर मानव को, किन्नर को, राजा को, फकीर को, सबको लक्ष्मी चाहिए। इस पांडाल में जितने भी बैठे हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाराज मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। सबको चाहिए। जिनको नहीं चाहिए लक्ष्मी, वो हाथ उठाइए। एक महाराज जी देखे, हमें नहीं चाहिए, बताइए। अभी महाराज जी को 10 रुपए दी जाए, तिलक लगा करके पैर छू करके चुपचाप झोला में रख लेंगे और कह रहे हमें नहीं चाहिए। सबको चाहिए। लक्ष्मी के बिना तो नारायण भी प्रसन्न नहीं होते हैं, और नारायण के बिना लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। बताइए। जीवन में सुख तो जब ही मिलता है कि पति और पत्नी दोनों प्रसन्न रहे। आज लक्ष्मी मैया से नारद जी कह रहे हैं, माँ क्या बात है? लक्ष्मी मैया कहती हैं, हे पुत्र नारद, नारायण जब से मृत्युलोक में गए हैं,
भूलोक पर राजा बलि के यहाँ गए हुए हैं कि मैं अभी आता हूँ देवताओं का राज्य वापस दिला करके। कश्यप के यहाँ उन्होंने बालक ब्राह्मण का रूप धारण किया था। 6 महीने हो गए, मुझसे कह के गए मैं 6 दिन के अंदर आ जाऊंगा, 7वें दिन तो आ ही जाऊंगा। आज तो 7वां महीना लग गया पर नारायण नहीं आए। नारद जी कहने लगे मैया नारायण कैसे आए? वचन में बंधे हुए थे, उन्होंने वो तो पहरा लगा रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। अरे जब छुट्टी मालिक देगा जब तो आएंगे। मैया बोली उनके ऊपर कौन मालिक हो गया? वो तो सबके मालिक है, उनसे भी बड़ा कोई मालिक है क्या? क्या उनसे बड़ा मालिक है माँ? कौन है? उनसे बड़ा मालिक है उनका भगत। जो भक्त होती हैं, भगवान ने कहा है मैया मोरी भगतन नाना भांति नचायो, लोक लाज तज इन काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो। आज बैकुंठ को छोड़ करके पाताल में चले गए हैं और पहरा दे रहे हैं जाइए। मालिक छुट्टी नहीं दे रहा है उनको, मालिक एक क्षण भी उनसे अलग नहीं रह सकता है। अगर आपका कोई नौकर है, विश्वास पात्र है और आपका उसमें मन लग जाता है, आपका पूर्ण विश्वास है, अगर एक दिन के लिए जाने की कहता है तो आपको बड़ी बेचैनी होती है, भैया क्यों मन जाए, तेरे बिना तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। ऐसे ही भगवान कभी कभी आग्रह करते हैं, हे राजा बलि, हे विंध्यावली, मैं थोड़ा सा कहीं जा सकता हूँ, पर मना करते थे नहीं प्रभु, आपने वचन दिया है, हमने संकल्प कराया, संकल्प किया था, वचन दिया, हमने पूरा किया, आपने भी हमें वचन दिया है, इसलिए आपको यहीं रहना है। अब महाराज 11 महीने हो गए, भगवान ने वचन कब दिया? भादों के महीने में। और नारद की बात कब चल रही है? श्रावण के महीने में। पूरे 11 महीने हो गए। तो माता लक्ष्मी कहती है तो कैसे आना होगा? नारद जी कहते हैं कि हे मैया, तुम भी बहन का रूप धारण करके रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अपने भैया के राखी बांध लेना। भैया के राखी बांधेंगी तो भैया कुछ न कुछ तुम्हें देगा और देने में कुछ दे तो उसको मैं आप बदले में अपने पति देव को मांग लेना। माता कहने लगी ठीक कहा नारद, ये आपने ठीक बताया। पूछे कि आपका भाई बलि कैसे है? तो आप कह देना महाराज आप पाताल में रह रहे हैं और मैं भी समुद्र से निकली, एक ही जगह का ठिकाना आपका हमारा है, तो बहन भाई का नाता होता है। राखी लेकर के मैया लक्ष्मी चल देती है। रक्षाबंधन का त्योहार है और सामने से राजा बलि को और विंध्यावली को देखा, जोर से हाथ जोड़ के बोली भाभी राम राम, भैया राम राम। विंध्यावली बोली हमारी तो कोई नंद ही नहीं है, जो नंद कहां से आ गई? राजा बलि बोले हमारे तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कहां से आ गई? अरे छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़े दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़े दूर